अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ मछली की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मेरे पास मछली है, तकरीबन 3 पाव है। बोनलेस मेरे पास फ़िश है, सुरमई फ़िश थी, इसकी मैंने बोनलेस बनवा ली है। ठीक है, दही है, टमाटर है, मिक्स गरम मसाला, तमाम चीज़ें इसमें, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च, लौंग, तेज़ दालचीनी, तमाम गरम मसाला मिक्स जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। आप ये देखें, मिक्स गरम मसाला है, टमाटर है, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, जायफल जावित्री का पाउडर है। ये जो है ये जायफल जावित्री पाउडर है, तकरीबन क्वार्टर टी स्पून लेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। 4 से 5 अदद बड़ी छोटी इलायची है खुशबू के लिए। सौंफ है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, बस इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है और साबुत धनिया और सौंफ जो है पिसी हुई सौंफ ये हाफ़ टी स्पून है। ठीक है। अच्छा, मछली की बिरयानी में कड़ी पत्ते की क्वांटिटी मैं ज़्यादा डालती हूँ। ये मेरा एक अपना ही तरीका है और इससे बहुत मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। कड़ी पत्ता आप देख रहे हैं मेरे पास कितने ज़्यादा तादाद में है, तकरीबन ये 20-25 है। अगर हम इसके लीफ देखें तो 20-25 हैं। हाफ़ टेबल स्पून जो है पिसी लाल मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के, हरी मिर्चें जितने आप खाना पसंद करें उतनी। अच्छा, मछली की बिरयानी में मैं आपको एक बात बताऊं, हल्दी यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि जो है ना हल्दी से बहुत पिराहट आ जाती है। बस ज़ाफ़रान से जो हम जर्दे के रंग में मिला के या ज़ाफ़रान को दही में मिला के डालेंगे, उसी से बस कलर आएगा। नहीं तो मछली का बिरयानी का कलर और बम्बई बिरयानी या दिल्ली बिरयानी या दूसरी बिरयानियों के उसमें टेस्ट में फ़र्क होता है। तो दही इसमें हम ज़्यादा डालते हैं। अगर 3 पाव फ़िश है तो मैंने 1 पाव दही लिया है, चावल बिरयानी बना रही हूँ तब। टमाटर हो गया, प्याज हो गई, जायफल जावित्री है, छोटी इलायची है। अच्छा, मैंने आलू वगैरह जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए, आलू बॉईल हो रहे हैं। तो चलिए बाकी स्टेप जो है मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका मसाला कैसे तैयार करेंगे। अच्छा, ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल आपको पता है मैं सरसों का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास ये सरसों का तेल है। इसमें मैंने जो एक बड़े साइज़ की प्याज थी बारीक काटी हुई है, ये डाल देंगे। अच्छा, क्योंकि मैं दही और टमाटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं मछली की बिरयानी में आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने आपको बताया ना कि इसका फ्लेवर और आम फ्लेवर थोड़ा चेंज होता है, तो इसलिए जो है हम इसको थोड़े अलग ही तरीके से बनाएंगे। अभी प्याज फ्राई करके हम निकाल लेंगे गोल्डन ब्राउन करके ना। अच्छा, जब तक हमारी ये प्याज ब्राउन हो रही है, इस टाइम तक मैं आपको मछली बताती हूँ कि मछली को हमें कैसे रेडी करना है ना। तब तक हम मछली का नेक्स्ट स्टेप जो है वो दूसरे साइड पे चूल्हे पे उसको रेडी कर लेते हैं। अच्छा, फ्राई पैन में देखिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, नॉन स्टिक फ्राई पैन में। अब इसमें मैं मछली के जितने पीस हैं मेरे पास ना, इसमें कोई लहसुन अदरक डालना है, कुछ भी नहीं। ये देखिए। अच्छा, मछली के कभी भी आप बिरयानी बनाएं ना तो सुरमई मछली में बनाएं, बहुत बहुत बेहतरीन बनती है। एक तो ये जानदार होती है, टूटती नहीं है, और दूसरा ये कि इसके पीस बड़े अच्छे बनते हैं, बिल्कुल गोश्त जैसे देखें, बोटी लगती है चिकन जैसी ना। तो मैं तो सुरमई में ही बनाना पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। वैसे तो हमारा फ़िश लवर है, सब सी फूड लवर हैं। देखिए इस तरह मैंने ये इसमें मछली डाल दी है, तमाम मछली के पीस हल्के से ऑयल में। और इस टाइम पे मैं इसमें, ये मछली फ्राई हो रही है, इस टाइम पे इसमें हल्का सा सिर्फ जो है ना ये फ़िश पे नमक का फ्लेवर आ जाए, मैं देखें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे नमक इस पर बुरक दूँगी ताकि फ़िश एकदम फीकी फीकी ना रहे। हल्का सा नमक डाला है मैंने। अभी मैंने जो फ़िश का मसाला बनाया है, जो बिरयानी का मसाला है, उसमें भी अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, इधर फ़िश हमारी फ्राई हो रही है लाइट सी। अब देखें प्याज जो है तकरीबन हमारी गोल्डन ब्राउन होने ही वाली है। जैसे हो जाती है तो हम इसको निकाल लेते हैं। असल में सरसों का ऑयल है ना, तो हर चीज़ येलो येलो दिखना शुरू हो जाती है पहले ही, तो जैसे लगता है बहुत जल्दी फ्राई हो गई। खैर, अभी ये फ्राई हो रही है। फ्राई करते दौरान हम चमचा नहीं चलाएंगे ताकि क्रिस्पी फ्राई हो प्याज। अच्छा, आपने देखा मैंने प्याज की क्वांटिटी भी बस 1 ली है, ज़्यादा नहीं ली। मछली के बिरयानी में बहुत ज़्यादा लपट चपट मसाला नहीं होता,
एक दरमियाना मसाला डलता है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डलता कोई भी चीज़। अब मैं इधर से मछली जो है इसके पीसेस जो फ्राई हो रहे इसका साइड चेंज कर लेती हूँ। ये देखें, आज जुम्मे का दिन है, बहुत मुबारक दिन। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन की खैर बरकतें हम तमाम इंसानों को उनसे फैज़याब कर। जिसके घर में कोई बीमार है तो अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करे। कोई तंदुरुस्ती में मुब्तला है तो अल्लाह उसकी तंदुरुस्ती दूर करे। सबकी दिली जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमाए। हम सब की मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करे। ये देखिए, मैंने तमाम फ़िश का इस तरह साइड चेंज कर लिया। ठीक है, अब सिर्फ इसको मैं 2 से 3 मिनट बस इसको कुक करूँगी। ठीक है, अच्छा, प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई और मैंने निकाल लिए। अब इसमें तमाम मसाले, जितने मसाले मैंने आपको बताए थे ना, गरम मसाला, हल्दी, मिर्चें, तमाम मसाले डाल के अब हम इसे हल्का सा सिर्फ फ्राई करेंगे। इसमें हमें टमाटर वगैरह जो है इसको वो नहीं करना है कि इसके मतलब अलग हो जाए, छिलका अलग हो जाए। इसमें बिरयानी में ज़रा इस तरह दिखाई देते हुए अच्छे लगते हैं। देखें ग्रीन ग्रीन कितने अच्छे लग रहे हैं कड़ी पत्ते ना। तो बस 4 से 5 मिनट के लहसुन अदरक की बिसान जो है ख़त्म हो जाए, इस टाइम तक तमाम मसाले जितने थे वो सब डाल के मैंने इसमें भून रही हूँ। समझे आप, हल्के से बस फ्राई करेंगे। उसके बाद जब हमारी मछली फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम दही ऐड करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करना होगा। देखिए, मछली के पीस तकरीबन लाइट से मैंने फ्राई कर लिए। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि एक कसर इसकी जो बाकी रखेंगे ताकि जब हम इसे मसाले में डाल के तह लगाएंगे ना तो उस टाइम पे ये टूटे ना। अभी मैंने सिर्फ नमक डाल के इसको देखें लाइट से आपको दिख रहा होगा ऐसे फ्राई कर लिया ताकि इसका अपना पूरा पानी जो है बिसान ना आए मछली की बिरयानी में। और आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बेस्ट, मैं अपने मुँह नहीं तारीफ़ कर रही लेकिन इसमें बिल्कुल बिसान नहीं आती, बहुत अच्छी बनती है। बहुत लाइट और बहुत सिंपल तरीके से रेसिपी बनती है लेकिन बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है। अच्छा, अब ये मेरा मसाला तकरीबन भुनने पे है और मछली मैंने फ्राई कर ली है। अब मैं चावल जो है वो बॉईल कर लेती हूँ। फिर तमाम चीज़ें जब रेडी हो जाएंगी ना तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि किस स्टेप में आगे क्या करना है। असल में इसकी लेयर्स की तो मज़ेदारी है कि हमें लेयर किस तरह बिठानी है, दही किस टाइम पर डालना है, तो ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप पे बताती हूँ। अच्छा जी, चावल खूब अच्छे से बॉयल हो गए हमारे। अभी ये गर्म ही है, मैंने इसमें ठंडा पानी नहीं डाला है। ये देखिए बनास्पति चावल है, सेला चावल में नहीं बनती है बिरयानी, बनास्पति में ही अच्छी लगती है। तो अब हम आपको इसको बिरयानी की लेयर का जो स्टेप है ना, मैं आपको वो बताती हूँ कि कैसे लेयर लगानी है। अच्छा, जो चावल हैं बॉयल किए हुए, इसमें से मैंने हाफ़ चावल जो है वो देगची में डाल दिए हैं और उसमें इस तरह करके ये जो आलू है, बॉयल किए हुए आलू हैं, नमक और हल्का सा कलर डाल के मैंने आलूओं को बॉयल किया था, अब ये डाल दिया। इसके बाद जो हमने मसाला बनाया है बिरयानी का, तमाम मसाला है जो मैंने रेडी किया था, देखिए आप मज़ेदार सा, ये अलग रखना है। इसमें से हम थोड़ा सा मसाला जो है, हाफ़ मसाला इस स्टेज पे डाल देंगे। ठीक है, हाफ़ मसाला डाल दिया अभी हमने आलूओं के ऊपर ताकि आलूओं में भी फ्लेवर आए। और हाफ़ जो प्याज थी फ्राई की हुई ये डाल दी। और दही जो मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब है, ये दही पूरा मैं इसी लेयर में डाल दूँगी, थोड़ा सा सिर्फ रुका है दही मैंने ना। ठीक है, ये डाल दिया। तमाम जो मतलब दही के अंदर थोड़े से और दूध के अंदर मिला के मैंने जर्दे का रंग फेंटा था, उसको भी हम इस लेयर में लगा देंगे, इसी स्टेप में डाल देंगे। ठीक है, ये देखें, ये डालने के बाद बाकी तमाम चावल जो मेरे हाफ़ रुके थे, अब वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। अच्छा, जर्दे का रंग और दूध और दही और केवड़ा, ये सब आपने एक ही साथ रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। अब मैं इसमें तमाम मछली के पीस जो है वो ऊपर वाली लेयर में बिछाऊँगी। मछली के पीस को ऊपर इसलिए रखना है, जाहिर सी बात है इसका गोश्त जो है बहुत सॉफ्ट होता है। अगर हम सेंटर में रखेंगे और बिरयानी निकालते वक्त जो है मिक्स करते वक्त वो टूट जाएंगे तो वो मज़ेदार नहीं लगेगी।
तमाम मछली के पीस में रख के मछली के तमाम पीस इस पर हमने सेट कर दिए सबसे ऊपर वाली लेयर पे। उसके बाद जो हमारे पास दही है वो फिर दही हम इन पीसेस के ऊपर दही डालेंगे मछली के तमाम पीसेस पे ना। ठीक है, इसकी लेयर लगाना ही कमाल है, इस बिरयानी की जो है ना लेयर का ही कमाल है, ताकि आपकी मछली भी साबुत रहे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा है। अब जितने भी पीस हैं मछली के उन सबके ऊपर जैसे हमने दही डाला है इसी तरह हम ऊपर मसाला डालेंगे मछली। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। एक डिफरेंट होती है मछली की बिरयानी की, जब मछली आपकी फ़्रेश होगी तो कोई इसमें स्मेल ही नहीं है, बहुत टेस्टी बनती है। अब ये देखें लास्ट में जो है फिर हम इस पर जो हमारी फ्राई की हुई प्याज है फिर लास्ट में हमने फिर डाल दिया। अच्छा, इसमें पुदीना हरा धनिया ये सब ऐड नहीं करते, ठीक है। इसमें जो असल खुशबू आती है ना, सौंफ हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, उससे फ्लेवर आता है। अच्छा, अब आप चाहें तो कलर और डालना चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दें। वैसे तो हमने सेंटर लेयर में डाल दिया है। अब ये अपना ही पानी में अब थोड़ा सा इसमें अगर गुंजाइश लगेगी जिस वक्त मैं मिक्स करूँगी तो पानी ऐड करूँगी, नहीं तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ेंगे, क्योंकि चावल में मैंने एक कनी नहीं 2 कनी रोकी है, 2 कनी चावल में मैंने रोकी है। और इसलिए कि ताकि जो ना मछली खूब अच्छे से मसाला भी जब्त करे अपने अंदर और मछली का फ्लेवर तमाम चावल के अंदर मसाले में खूब अच्छे से आ जाए। तो हम 10 मिनट के लिए तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि बिरयानी देखने में कैसी है और खाने में भी कैसी है। अच्छा, अब तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकते हुए हो गए। अब हमें ये करना ये है, मैंने इसको दरमियान में थोड़ा सा इसलिए खोला है कि अब हम इसका आधा साइड जो है ना उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह वो धुएँदार सी गरम गरम सी मज़ेदार सी मछली की बिरयानी। मैं इसका सिर्फ हाफ़ पार्ट जो है वो मिक्स कर लूँगी और हाफ़ पार्ट जो है देखें मछली के पीस भी मैं आपको दिखाऊं वो ऐसे ही देखें साबुत हैं और कैसे मसालेदार हो गए, बिल्कुल जैसे बोटी होती ना चिकन की, वो बिल्कुल इसका टेस्ट आया है। मैं आपके सामने तमाम रेसिपी पूरी जैसी एज इट इज़ पूरी शेयर करती हूँ, कोई ये नहीं कि आधा मसाला रख लिया तो ये कर लिया। मेरी कोशिश होती है मैं अपनी बहनों को तमाम फेयर काम जैसा मैं ख़ुद कर रही हूँ, जो रिज़ल्ट मेरी सामने आ रहा है वही आप भी बनाएं तो आपका भी वैसे ही है। आप देखें बिरयानी माशाल्लाह वही कहते हैं ना, जब देखने में अच्छी होगी तो खाने में भी अच्छी होगी। कितना प्यारी कलरफुल सी देखें बिरयानी। अब बस अब इसे मैंने हाफ़ पार्ट जो है वो मिक्स कर लिया है और हाफ़ को ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसे 5 से 2 मिनट के लिए और छोड़ते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बस अल्लाह की दुआ है कि अल्लाह हिम्मत दे, हम सब की बीमारियों को दूर करे और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह अपनी रेसिपी शेयर करते जाएं। चले मैं आपको इसको 5 से 4 मिनट और डिश आउट करूँगी, वो सॉरी 5 से 6 मिनट और इसको दम दूँगी, फिर मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बिरयानी बन के रेडी हो गई हमारी मज़ेदार सी मछली की। और क्या कहते हैं, आपको मैं एक चीज़ इसमें चेक कराना चाह रही थी कि देखें आप मछली के पीस देखें, आप कोई ऐसा नहीं कि देखें कहीं से टूटा हो या कोई हार्ड, मतलब बिल्कुल देखें जैसे चिकन की बोटी होती है ना उसी तरह है ये बिरयानी बिल्कुल माशाल्लाह। और कोई अगर आप इसी रेसिपी से बनाएंगी इसी तरह जिस तरह मैंने मसाला ऊपर से इसमें लगाया मछली के पीसीस के ऊपर, तो मछली में भी अच्छी तरह फ्लेवर आ गया और खूब अच्छे से माशाल्लाह मछली टूटी भी नहीं, मछली और बल्कि हार्ड हो गई, जैसे आप खाएंगी तो बोटी की तरह तोड़ के खाएंगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपसे इजाज़त चाहती हूँ यकीन के साथ कि आपको मेरी ये रेसिपी मछली बिरयानी की पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें। और मेरी तमाम बहनों के साथ मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सब की इबादत को, आने वाली शब को, इस सब की इबादतों को कबूल व मकबूल फ़रमाए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।